एवरीवन अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड या अनदर व्लॉग। आई होप आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं और मेरी फैमिली भी बिल्कुल ठीक ठाक है। तो ये 2 दिन पहले का क्लिप है और ना मेरे ख्याल में पीर वाले दिन मम्मा ने बहुत ही मज़ेदार सा ये मिर्चों का सालन बनाया था, जो कि हैदराबादी मिर्चों का सालन होता है। मम्मा ने फ़र्स्ट टाइम बनाया था और साथ ही साथ हमने अपने मेन चैनल जो है हमारा कुकिंग चैनल, उसके लिए भी इसकी रेसिपी को रिकॉर्ड किया हुआ है। तो इंशाल्लाह जल्दी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। सो नेक्स्ट डे जो है ना वो यहाँ पर मैं अपना ब्रेकफास्ट कर रही थी और आज था जुमेरात का दिन। और यहाँ पर ब्रेकफास्ट वगैरह करने के बाद ना मैं थोड़े से कामों में बिज़ी हो गई थी, जिसकी वजह से डायरेक्ट शाम से स्टार्ट कर रही थी व्लॉग। शाम में चाय के साथ मैंने एक रस्क खाया था क्योंकि भूख लग रही थी और दोपहर का खाना भी मैंने नहीं खाया हुआ था, तो इसलिए। और फिर मैं आ चुकी थी अपने रूम में क्योंकि आज मुझे करनी है इस पूरी ड्रॉर की क्लीनिंग और मुझे सारी ज्वेलरी वगैरह देखनी है अपनी। बहुत दिन से चाह रही थी, मुझे बहुत सारी चीज़ें इसमें से डिस्कार्ड भी करनी है और इसलिए जो है ना मैंने कहा आज मैं इसको क्लीन कर ही लूँ। अच्छा, ये वाले जो कड़े हैं ना, इनका भी कुछ अर्से पहले बहुत ज़्यादा फैशन चल रहा था, लोग ईद पे भी पहन रहे थे और शादियों में भी पहन रहे थे, तो मैंने अपनी कज़न की शादी के लिए लिए थे। तो ना ये भी मेरे पास रखे हुए हैं। इसके अलावा ये वाले इयररिंग्स जो है ना, ये तो मैंने शायद अभी तक के पहने ही नहीं हैं, तो मैंने ये ला के रखे हुए हैं। इंशाल्लाह कभी मैं हिजाब के साथ इसको पेयर अप करूँगी, तो किसी ड्रेस के साथ अगर सूट करे तो पेयर अप करके फिर पहनूँगी, तो इसलिए मैंने रखे हुए हैं। इसके अलावा एक ये वाले, अच्छा बहुत ज़माने पहले की बात है, मतलब लाइक 3 to 4 years बैक बहुत ज़्यादा एंटीक ज्वेलरी का फैशन चल रहा था उन दिनों में और बहुत ना इस कलर को पसंद किया जा रहा था। ये सिल्वर भी नहीं होता, ये ब्लैक भी नहीं होता, दोनों का मिक्सचर होता है, एंटीक कहलाती है ज्वेलरी। तो ना इसके ना मैंने ये इयररिंग्स लिए थे और मैंने इनको बहुत ज़्यादा पहना था, लेकिन अभी भी मेरा ना इनसे दिल नहीं भरा और मैंने इनको रखा हुआ है अपने पास कि मैं पहनूंगी, तो इसलिए जो है ये भी रखे हुए हैं। इसके साथ साथ ये आप लोगों ने जो अभी इससे पहले वाली जो बालियाँ देखी हैं ना गोल्डन कलर की, वो मैंने ली थी अपनी कज़न सिस्टर की शादी में, तो वो भी रखी हुई है मेरे पास। मैंने कहा ये भी हम कभी ना कभी तो पहनेंगे ही। और ये वाली जो इयररिंग्स मैं आप लोगों के साथ अभी शेयर कर रही हूँ, ये इतने प्यारे इयररिंग्स हैं। मेरी मम्मा ने ना अपनी मेरी कज़न की शादी पे साड़ी के साथ पेयर अप किए थे, तो वो इतने खूबसूरत लग रहे थे और मम्मा जो है वो अब नहीं पहन रही थी, तो मैंने कहा मुझे दे दे। मेरा तो इस पर दिल आया हुआ था, ये वाले ना इयररिंग्स पे मुझे इतने ज़्यादा पसंद थे। इसके अलावा अच्छा एक ये वाले इयररिंग्स हैं। अब इनके साथ मसला क्या है कि एक जो है ना वो दूसरे कलर का है और दूसरा जो है वो दूसरे कलर का है, समझ रहे हैं? तो ये आप लोग खुद देख सकते हैं, एक थोड़ा सा गोल्डनिश में है और एक जो है वो ब्लैकिश टोन में जा रहा है। तो ये मैंने गलती से बेदहानी में ले लिए थे और जब मैंने घर आके देखे तो दोनों के कलर डिफरेंट थे, तो अब हम इसको डिस्कार्ड कर देंगे। और अब मैं आप लोगों के साथ एक और इयररिंग्स शेयर करती हूँ। ये भी मेरी मम्मा के हैं, लेकिन ये मुझे बहुत पसंद है, तो फिर मैंने मम्मा से ले लिए क्योंकि मम्मा नहीं पहन रही थी, तो फिर मैंने कहा मुझे दे दें। ये कॉपर कलर में, और मैंने कहा मैं इसको भी अपने किसी फैंसी ड्रेस के साथ पेयर अप करूँगी, तो ये भी मेरे पास रखे हुए हैं। बहुत खूबसूरत हैं, डेलिकेट्स हैं और ना अच्छे लगते हैं ईस्टर्न कपड़ों के साथ। तो फिर यहाँ पर जो है, अच्छा मैं जो हूँ ना वो डेली बेसिस पे छोटे छोटे से इस तरीके के टॉप्स पहनना पसंद करती हूँ, तो ये भी मेरे पास काफ़ी सारे रखे हुए हैं। काफ़ी सारे तो मैंने घुमा दिए हैं और कुछ जो बचे हैं वो मैंने इसमें रखे हुए हैं और बाकी एक और बॉक्स है उसमें रखे हुए हैं, तो वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। मैंने कहा मैं इसकी क्लीनिंग भी कर लेती हूँ, आप लोगों के साथ अपनी छोटी मोटी सी ज्वेलरी कलेक्शन भी शेयर कर देती हूँ, तो इसलिए बस मैंने व्लॉग बना लिया और आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ यहाँ पर। तो जो पिछला वाला व्लॉग था वो मेरी बर्थडे रिलेटेड व्लॉग था। मुझे काफ़ी सारी बर्थडे की विशेज़ आई मेरे इंस्टाग्राम पेज के ऊपर एज़ वेल एज़ मेरे यूट्यूब के कॉमेंट सेक्शन में पिछले व्लॉग पे, तो आप सबका शुक्रिया। बहुत अच्छी अच्छी विशेज़ सब ने लिख के दी। मुझे इंस्टाग्राम पे भी बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आए हुए थे, तो बहुत शुक्रिया सबका आप लोगों का विश करने का। वैसे भी 2-3 दिन की ना काफ़ी सारी बातें इकट्ठा हुई थी, मैंने कहा आज व्लॉग बनाए ही दूँ मैं आप लोगों के लिए। तो बस यहाँ पर जो है ना वही सारी चीज़ें चल रही थी। मुझे बर्थडे के विशेज़ बहुत सारी मिली, मुझे बहुत सारी गिफ्ट्स भी मिले हैं, तो वो भी मैंने जो है आप लोगों के साथ पिछले व्लॉग में शेयर किए थे। ज़्यादातर जो है वो एनवलप्स वगैरह मिले हैं, तो इसलिए मैंने आप लोगों के साथ अपने पिछले व्लॉग में शेयर कर दिए थे। अच्छा, यहाँ पर ना मैंने सारी चीज़ों को वापस से सेट कर दिया और ये वाला एक बॉक्स है जिसमें मैं बाकी सारी चीज़ें रखूँगी अपनी, तो इसको मैंने क्लीन कर रही थी। मैंने कहा ये साफ़ हो जाएगा, वो बाहर ही आ गए इसके कंपार्टमेंट्स, तो मैंने वापस इसको लगाया है सही तरीके से और अब जो है वो हम इसके अंदर सेट करेंगे अपनी बाकी की ज्वेलरी। अच्छा, ज्वेलरी ना मुझे अब जो है वो ब्रेसलेट्स और रिंग्स का मुझे बहुत शौक़ पड़ा हुआ है,
पहले मुझे इयररिंग्स का शौक़ था, पर जब से मैंने हिजाब जो है वो पेयर अप करना शुरू किया है तो फिर मुझे जो है वो इयररिंग्स का इतना ज़्यादा शौक़ नहीं है। तो मेरे पास इयररिंग्स की जो कलेक्शन है ना वो भी थोड़ी कम है। अच्छा, बीटेड ब्रेसलेट्स बहुत ज़्यादा चले थे अभी पिछले दिनों, तो इसलिए जो है ये भी मेरे पास काफ़ी सारे जमा हुए हैं। कुछ मैंने लिए हैं, कुछ मेरे मामू ने मुझे गिफ्ट किए हैं, कुछ मेरे मामू की बेटियों ने मुझे गिफ्ट किए हैं। तो मेरे पास काफ़ी सारे यहाँ पर जो है वो हो चुके हैं। तो अच्छा, मेरा जो सबसे मोस्ट फेवरेट है ना वो ये वाला है जो मैं अभी रख रही हूँ ना, ये वाला, ये मेरा मोस्ट फेवरेट है क्योंकि ये जो है ना वो हर किस्म के सूट के साथ चल जाता है, चाहे वो फैंसी ड्रेस हो या कैजुअल हो या फेस्टिव वेयर हो, कुछ भी हो उसके साथ चल जाता है आराम से। बाकी एक मुझे ये वाला भी बहुत पसंद है, मेरे मामू ने मुझे दिया था, ब्लैक और महरून कलर का, ये भी मैं अक्सर पहनी हुई होती हूँ। और एक सिंपल ब्लैक कलर का है, वो भी मुझे बहुत पसंद है। अब आ जाते हैं रिंग्स पे। रिंग्स को मैं इस वाले कंपार्टमेंट में सेट करूँगी। तो यहाँ पर जो है वो हम रखेंगे फैंसी, और इस तरफ येलो वाले कंपार्टमेंट में हम रखेंगे थोड़ी नॉर्मल वाली रिंग्स जो कि डेली बेसिस पे पहनी जाती हैं या कोई छोटा मोटा इवेंट हो उसमें पहनी जाती हैं। ये मैंने अभी अपनी रिसेंट जो है वो अपने ड्रेस के साथ बाय की थी, ये भी मुझे बहुत पसंद है रिंग। और मैंने फ़र्स्ट टाइम मतलब बड़ी रिंग जो है वो काफ़ी अरसे के बाद ली थी, वरना पहले जो है ना मुझे बहुत अच्छी लगती थी बड़ी रिंग्स। व्हेन आई वाज लाइक 12 to 13 ईयर्स ओल्ड मैं बहुत बड़ी बड़ी रिंग्स पहनना पसंद करती थी। वो भी थोड़ी बहुत मेरे पास हैं, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। जैसे कि एक ये है, ये तो मेरी मम्मा की है लेकिन मुझे बहुत पसंद है इसलिए मैंने ली हुई है उनसे। एक ये वाली रिंग है जो मैंने बाय की थी, और ये मैं अभी भी अपने कोई सिंधी प्रिंट टाइप ड्रेसेस हैं या कोई उस तरीके के कलरफुल ड्रेसेस हैं तो उनके साथ जो है ये अच्छी लगती है पहनी हुई, तो मैं इसको पहन लेती हूँ। इसके अलावा और भी मेरे पास एक दो और बड़ी रिंग्स हैं जो मैंने अपने पास अभी भी रखी हुई हैं। कुछ तो मैंने डिस्कार्ड कर दी थी क्योंकि ओल्ड हो गई थी और उसके कुछ जो है वो चीज़ें वीज़ें गायब हो गई थी, उसमें से जो भी डिज़ाइन वगैरह था वो सारा ख़राब हो गया था, तो फिर मैंने उसको डिस्कार्ड कर दिया था। बट कुछ मेरे पास हैं, जैसे कि ये वाली रिंग है, ये ब्लैक कलर की है, लाइट में आपको पर्पल दिख रही होगी तो ये ब्लैक पर्पल दोनों का शेड देती है, तो मैं इसको ब्लैक ड्रेसेस के साथ भी पहन सकती हूँ और पर्पल ड्रेसेस के साथ भी पहन सकती हूँ। अच्छा, ये जो रिंग है ना ऑरेंज वाली, ये मैंने अपनी कज़न सिस्टर की मेहंदी के ड्रेस के साथ, मैंने अपने मेहंदी के ड्रेस के साथ ली थी। तो मेरा मेहंदी का ड्रेस जो है ना वो कज़न सिस्टर की शादी में कुछ इसी तरीके का था, मस्टर्ड कलर का ऑरेंज था, तो फिर मैंने ये वाली रिंग ली थी। अच्छा, ये भी एक बहुत प्यारी सी रिंग है और ये फैंसी ड्रेसेस के साथ अच्छी लगती है, ये भी हम रख लेते हैं इसमें। और बाकी जो छोटी मोटी सी रिंग हैं जो कि मैं ज़्यादातर डेली बेसिस पे तो नहीं, पर हाँ कहीं एकदम आना जाना पड़ जाता है तो फिर मैं वेयर कर लेती हूँ, वो वाली रिंग सारी उठा के रखते हैं। अच्छा, ये वाली मुझे बहुत पसंद है रिंग, ठीक है, और ये मुझे मेरे बाबा ने ला के दी थी और ना अभी तक के मेरे पास है। तो एक ये वाली फैंसी रिंग भी है, इस पर एक छोटा सा नग लगा हुआ है ब्लू कलर का, और ये ब्लू ड्रेसेस के साथ, गोल्डन ब्लू ड्रेसेस के साथ चल जाता है। एंड यहाँ पर जो है कुछ मेरे पास इस तरीके की भी रिंग्स हैं, जैसे कि हम जो नहीं बहुत ज़्यादा आया हुआ था अभी थोड़े अरसे पहले, एक ट्रेंड आया हुआ था स्टैकअप रिंग्स का। तो उसमें क्या होता था कि आपके हाथ में नहीं 10-12 रिंग्स होती थी, लेकिन उसको अच्छी तरीके से स्टैक में पहना हुआ होना और वेस्टर्न ड्रेसेस के साथ अच्छा लगता है। बट हम लोग जो है हमारे यहाँ तो वेस्टर्न ड्रेसेस हम लोग पहनते नहीं हैं घरों में, तो इसलिए जो है मैंने फिर ऐसी हल्की फुल्की सी रिंग्स ली थी जो कि डेली बेसिस पे वेयर की जा सके। अच्छा, ये भी मेरे पास कुछ यहाँ पर सिंपल से टॉप्स रखे हुए हैं जो कि मैं अक्सर पहनी भी होती हूँ और मुझे इसी तरीके के पहनना पसंद है। घर में तो बंदा ऐसे ही पहनता है और तो इसलिए जो है वो रखी हुई है मेरे पास। अच्छा, यहाँ पर अब हम सेट कर लेते हैं मेरे सारे गोल्डन और सिल्वर ब्रेसलेट्स। तो इनकी भी काफ़ी सारी मेरे पास हैं, मैं ख़रीदती रहती हूँ। आजकल मुझे ब्रेसलेट्स का बहुत शौक़ चढ़ा हुआ है और आजकल जो ट्रेंडिंग हमारे जो वो चल रहे हैं ना ब्रेसलेट्स, वो वाले जो कि लॉक हो जाते हैं, जो आप लोगों को भी पता है, इतने अच्छे कलर गोल्डन में लाइक बहुत सारी वैरायटी आई हुई है, सिल्वर गोल्डन दोनों में, तो वो भी आजकल बहुत चल रहे हैं। मैंने भी 1-2 बाय की हैं, मैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो बस यहाँ पर ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं सेट। आज के पूरे ब्लॉग में मैंने शायद इसी को ही ऑर्गेनाइज़ करते हुए दिखा दी है। तो बहुत सारे लोग पूछ भी रहे थे कलेक्शन का, क्योंकि मेरा जैसे कि आप लोगों को पता है कि मेरे चैनल के साथ जो मिसहैप हुआ था की वजह से काफ़ी सारी चीज़ें मेरे चैनल पे से डिलीट हो गई थी, बट या मैंने दोबारा से पोस्ट कर दी और इसी के साथ मैं इस ब्लॉग को एंड कर रही हूँ। लाइक शेयर सब्सक्राइब, नेक्स्ट वीडियो में मिलता है। अल्लाह हाफ़िज़।